और श्यामा चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्यामा चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। हम सभी भक्त मिलकर के गुरुदेव जी के मुखारबिंद से कथा श्रवण करते हैं। कहते हैं कि जब कथा हम श्रवण करेंगे तो एकाग्र मन से तन हमारा यहाँ है तो मन भी हमारा यही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रेजेंट बॉडी अपसेंट माइंड, यानी बॉडी तो हमारी शरीर तो यहाँ है और माइंड हमारा कहीं और दूसरी जगह घूम
इससे कथा का आपको लाभ ना मिलेगा। आपको मन से कथा सुननी है, और मन से कथा सुनी तो समझ लीजिए आपका कल्याण निश्चित ही है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवयोभिनेदु। त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् कलो नस्तेव नस्तेव गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रारंभ में परमाराध्य गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट भक्त हृदय वरदेव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों का वंदना करता हूँ। सभी वैष्णवजन, विद्वज्जन, भक्त मंडली, वैष्णव वृंद, मातृशक्ति, दूर दूर से जो लोग हमारे साथ, कई लाख लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी का अभिवादन करता हूं। शुरू करते हैं आज की कथा। पहली बात तो देखिए, ये महाराज परीक्षित अभिशप्त हुए। एक काल में बताया था, हमारे एक भक्त बोले ये कौन अभिशाप दिया, हमको जबान में नहीं आया। ये समीक मुनि के पुत्र थे, सिंगी नाम था, और उन्होंने महाराज को कहा कि 7वें दिन में तक्षक के दंशन के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। तो इस पर हम लोग विचार करते हैं कि परीक्षित महाराज तो उसी समय सारा संसार को छोड़ दिया। बोले जो भगवान की इच्छा है, जिसने मुझे मातृगर्भ में रक्षा किया, अब वही मेरा रक्षक है, अब संसार में कोई नहीं रोक सकता। तो सब पुत्र को राज्य में अभिषिक्त करके राज्य, उनका राज्याभिषेक हुआ। सब कुछ करने के बाद वो गंगा जी के तट पर पहुंच गए। गंगा च, काल में कह रहा था, गंगा च देवी धृत चित्त मीशे दशतलम गायत विष्णु गाथा। मृत्यु कैसे होगी उसको विचार करने से क्या फायदा। मृत्यु कितना सुंदर होंगे, मृत्यु को कैसे सुंदर किया जाए, वो विचार करना है। परीक्षित महाराज वही कह रहे थे। सारे ऋषि आए हुए थे, भारतवर्ष के ऋषि, संत, महापुरुष और सब यज्ञों का आगमन हुआ था। परीक्षित महाराज वहां शांत भाव से बैठे हुए थे। इतने में भगवत कृपा से, भगवान के कृपा के बिना सत्संग नहीं होते। सत्संग जीवन में प्राप्त करना एक बहुत बड़ा पुण्य का फल है। सत्संग प्राप्यते पुंभी सुकृतैर पूर्व संचितैर। पिछले जन्मों का संचय किए हुए जो सुकृति है, जो तपस्या है, जो मांगलिक कार्य है, वो सब जब एकत्रित होता है तभी साधु संग जीवन में प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए। तो परीक्षित महाराज कितने बड़े भक्त थे, लेकिन वो कहते हैं क्षत्र बंधव, आप जो मेरे ऊपर कृपा करके यहां आए, मैं तो क्षत्रिय अधम हूं, मेरा कोई गुण नहीं। आपके कृपा पाने के लिए, आपके करुणा प्राप्त करने के लिए कोई गुण नहीं है।
फिर भी आप कृपा करके यहाँ आपका दर्शन हुआ, आपका चरण रज पड़े, सारे ऋषियों ने आपका स्वागत किया। आप तो महान है। आपका विचार करिए कि परीक्षित महाराज जैसे राजा सुखदेव गोस्वामी का चरण बंदन करते हैं और उनके चरण में प्रणाम करके, और सुखदेव गोस्वामी कौन है? जिनके रोम रोम से भगवत प्रेम छलकता है, प्रेम रोम रोम से भगवत प्रेम का, ये जो हृदय में जो हमारी भावनाएं हैं, ये उसका बहिर्प्रकाश इसी प्रकार से होता है जब हमारा हृदय जब पुलक हो, पुलक समझते हैं ना, ये रोम जब खड़े हो जाते हैं ना, हृदय में आनंद का सिहरण होने लगता है। तो सुखदेव गोस्वामी तो ऐसे महापुरुष थे, जन्म सिद्ध महापुरुष, जन्म सिद्ध सन्यासी, जिसका कोई व्याख्या दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ऐसे महापुरुष जिनके चरण में तो सारे ऋषियों ने प्रणाम किया, और हम लोग रोज सारे विश्व में करोड़ों लोग जिनके चरण कमल का वंदना करते हैं। ऐसे जो सिद्ध महात्मा, भगवत कृपा पात्र, भगवान का अवतार, भगवान का आवेश अवतार है सुखदेव, और प्रकृति माया से मुक्त अवस्था में उन्होंने जन्म लिया। तो इतनी शांत समाहित सुंदर सुखदेव गोस्वामी आकर के जब आसन ग्रहण किया, बोले ब्राह्मण आप आसन ग्रहण कीजिए, आपके चरण में मेरा यही प्रार्थना है। कैसे उनका वर्णन करते हैं? प्रशांतमसिन कुंडमेधसम मुनि नृपो भागवत अभ्यपेत्य प्रणम्य मूर्धा विहित कृतांजलि नत्वा गिरा सुनुतराय पृच्छत। प्रशांत मन, मन में कोई तरंग नहीं, कोई चिंता, कोई विषय तृष्णा, कोई विकार वासना, कुछ नहीं, मन प्रशांत है। मिले तो ठीक है, ना मिले तब भी ठीक है, पूर्ण भाव से जीवन को आगे बढ़ाना है। मिल जाए ठीक हुआ, नहीं मिला, एक बात हम बार बार कहते हैं, हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो और अच्छा है। इस बात को निश्चित कर लेना चाहिए। हम बंगाल में इतने सालों तक और सारे भारतवर्ष में ये 19 साल के उम्र से 50 साल हो गया मेरा जो प्रचार जीवन है, उसमें मैंने यही कहा सबको कि हो तो अच्छा है, ना हुआ तो और अच्छा है। क्योंकि वो प्रभु की इच्छा नहीं थी तभी नहीं हुआ, वो मेरा प्रारब्ध था तभी नहीं हुआ, वो नहीं होना था। जो होनी है वो चुकनी नहीं, जो आन होनी सो होनी नहीं। इसलिए ये जीवन में पहली बात तो यही है कि हमको विश्वास करना है, जो भी कुछ होता है वो अच्छाई के लिए होता है। जो भी कुछ होता है शायद उस समय हमको उसके लिए स्टेप लेना पड़े, उसके लिए कोई प्रशासन से सहयोग लेना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन ध्यान दीजिए कि जो भी कुछ होता है अच्छाई के लिए होता है, बुरा के लिए कुछ नहीं होता। लेकिन हमारी भावनाएं जब बुरी हो जाती है, हमारे विचार जब, संकल्प जब बुरे हो जाते हैं, तो हम संसार में दुखी होते हैं। इसलिए हृदय से, दिल से, प्राण से, मन से, संकल्प से, ये अन्वेक्ष की विद्या, ये योग विद्या, ये ऋषि विद्या, ये आत्म विद्या, ये ऋषियों के बाद हम आप सुन रहे हैं। आपका मन वहां चलना चाहिए। कहां? चल मन मधु वृंदावन। मधु वृंदावन में तो अब है ही है, लेकिन इस समय आपका मन कहां पहुंचना चाहिए? गंगा जी के तट पर, जहां परीक्षित महाराज है, सुखदेव गोस्वामी आके बैठे हुए हैं, सभी राजा महाराजा, सारे मुनि ऋषि, सबने जिनका स्वागत किया, प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, सबने सम्मान किया। परीक्षित महाराज बोले, परीक्षित उवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्या क्षत्र बंधव कृपयातिरूपेण भवद्भिर्तीर्थकाकृतः। आप तो स्वयं तीर्थ स्वरूप है। आप जब आगे तो सारे तीर्थ, सारा ज्ञान, सारे विज्ञान, सारा आनंद, सारा अशुभ खत्म हो गया, सारे आनंद मिल गए, सारे दुखों का समाप्ति हुआ, सारे सुख मिल गए। आपके दर्शन से ही जगत का कल्याण हो जाता है। आपका दर्शन ही दुर्लभ है। आप तो दिव्य हैं,
तो आप हमको कृपा करके कुछ ऐसा बताइए जो जो मेरा अभिशाप हुआ है। बात को ध्यान से सुनिएगा कि मेरा सप्ताहम जीवितावधि, सप्ताह काल जीवन रहना है, उसके बाद तो शरीर छोड़ना है। तो ये जो मेरा मृत्यु काल आ रहा है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कौन सी साधना, कौन सा भजन, कौन सी उपासना, कैसा तप, किस तरह से करें? आप मुझे कृपा करके बताइए। हम इसको संक्षेप में आगे लेके चलते हैं। इसमें कहा गया नूनम भगवत ब्रह्मन गृहेषु गृह मेधिनाम नो लक्ष्यते जवस्थानमपि गोदहनम कचित। ऐसे साधु आए, सोच लीजिए, जो किसी के घर में, गृहस्थ के घर में, पुण्यात्मा के घर में, सबके घर में तो नहीं जाते हैं साधु। गृहस्थ के घर में साधु का आगमन जब होता है तो गृहस्थ का परम कल्याण हो जाता है। जो गृहस्थ लोग प्रेम से साधु का सेवा करते हैं, जो भी कर सके करना चाहिए। गृहस्थ को वृक्ष, फलवंत वृक्ष कहा गया, इसलिए सबको ये करना जरूरी है। थोड़ा थोड़ा सेवा करने का नियम बना लेना चाहिए। और सुखदेव गोस्वामी अजाचक वृत्ति थे। वृत्ति कई प्रकार के होते हैं, जैसे उंच वृत्ति है, गोग्रास वृत्ति है, माधुकरी वृत्ति है, अजाचक वृत्ति है। अजाचक माने कुछ मांगना नहीं, जो मिल जाए वही ठीक है। इस वृत्ति से भी बहुत से भक्त साधक जीवन व्यतीत करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी किसी के घर में जाकर के खड़े हो जाते थे। जिसके घर में मन हुआ किसके घर में जाना है, कुछ देर तक खड़े रहे। तो इसलिए यहां कहा गया, कब तक खड़े रहते हैं? गोदहनम कचित, गोदहन काल। कचित किसी घर में गए, गैया धोने में जितना समय लगता है उतने समय खड़े रहे। कोई भिक्षा दिया तो दिया, नहीं दिया तो चले गए। ऐसे जो सुखदेव किसी का अपेक्षा नहीं रखता, किसी के प्रणाम की अपेक्षा नहीं, सम्मान की अपेक्षा नहीं, भोजन की अपेक्षा नहीं, कुछ नहीं चाहते, ऐसे महापुरुष का दर्शन अगर हम लोगों को जीवन में मिल जाता है तो हमारा जीवन कल्याणमय हो जाता है। साधु दर्शन तीर्थभूता स्वयं प्रभु। आपने सुना होगा कि जब हमारे दो लोग, विशेष करके कुरुक्षेत्र का जो महायुद्ध हुआ, उसमें दो लोग कुरुक्षेत्र युद्ध में नहीं रहे, चले गए थे। बोले किसी का पक्ष नहीं लेना है। एक है महात्मा विदुर और दूसरा है बलराम। ये दोनों चले गए थे। बोले विदुर ने भी कहा कि मैं किसका पक्ष लूं, पांडवों का, कौरवों का? मैं तो सबका मंगल चाहता हूं। मैं जानता हूं क्या होने वाला है, जानता हूं निश्चित रूप से क्या होने वाला है, मुझे मालूम है, लेकिन मैं यहां नहीं रहूंगा क्योंकि दुर्योधन ने अपमान किया था। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि साधु का अपमान करने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। साधु ब्राह्मण को आसन ना देने से सब नष्ट, सारा पुण्य, कौरव पुण्य लब्ध। महाभारत में कहा गया स्वनिर्गत कौरव पुण्य लब्ध। जब विदुर को कहा कि तुम निकलो, कौन है, इसका कंधा पकड़ के निकाल दो, हमारे अन्न में पालित होता है, दासी पुत्र है, बहुत सारे गलत वचन बोले, बहुत सारे गालियां दिए। तो विदुर महाराज चुपचाप खड़े रहे। धृतराष्ट्र की तरफ देखा कि ये क्या कहते हैं, तो मालूम है कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी खड़े रहे। फिर उसके बोला किसी से भगाने का जरूरत नहीं है, मैं अब हमेशा के लिए तुम्हारा ये राज्य, ये वैभव, ये संपत्ति, ये कौरव का सिंहासन, ये हस्तिनापुर, सबको मेरा प्रणाम, मैं अब चल रहा हूं। तो भागवत में, महाभारत में यही कथा सुनाया गया कि स्वनिर्गत वो निकल पड़े, कौरवों का सारे पुण्य लेके निकल पड़े, सारे पुण्य कौरवों का जितना पुण्य था, जितना सत्कर्म था, जरा जो भी मंगल कार्य किए थे, सब लेकर के विदुर चले गए। इसलिए साधु का अपमान जीव के सारे मंगल को नष्ट कर देता है।
साधु के लिए निंदा करना कौन क्या करता है संसार में? हमारा क्या मतलब हुआ? हम तो भगवान का भजन करने के लिए आए हैं, हमें किसी को कुछ नहीं कहना है, किसी का चर्चा, किसी का निंदा यह हमको नहीं करना है। ये जीवन में हमेशा याद रखना है कि किसी का निंदा हम नहीं करेंगे। चैतन्य महाप्रभु भी यही कहे कि कहारे ना करे निंदा, किसी का निंदा ना करो, कृष्ण कृष्ण बोले, खाली कृष्ण नाम का कीर्तन करो, इसी से तुम्हारे सारी चेतना जाग जाएगी, भगवान को प्राप्त करोगे। तो इसलिए आप देखिए, सुखदेव गोस्वामी जब आए तो सबने सम्मान किया। परीक्षित महाराज बोले, गंगा च देवी धृत चित्त मिशे बीजोपशिष्ट कुहक तक्षकुवा दशतलम गायत विष्णु गाथा। हम और कुछ नहीं चाहते, मृत्यु तो मेरी होगी और ब्राह्मण के वचन मिथ्या हो ये मैं नहीं चाहता, ब्राह्मण के वचन असत्य नहीं होना चाहिए, कुहक छल कपट से भी मेरा मृत्यु हो जाए, कुहक और तक्षक दंशन से भी मृत्यु हो जाए, कुहको तक्षकोवा। कुहक छल कपट माया आदि से या तक्षक के डसने से जैसे भी मेरा मृत्यु हो, हमें भगवान की कथा सुनाइए, गायत विष्णु गाथा। दिल से सुनिए बात को, हृदय से। परीक्षित महाराज जिनके सामने मृत्यु खड़ा है, वो कहता है दशतलम गायत विष्णु गाथा। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, उनके मधुर चरितों का वर्णन कीजिए, और मैं कुछ नहीं चाहता। क्योंकि मां के गर्भ से भी मैंने यही सुना, यही जाना, मां सब कुछ जो है, ध्यान दीजिए, सब कुछ प्रभु की इच्छा है, जो भी प्रभु देते हैं उसको सहज रूप से मान लो। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज काल इस बात को सोच रहे थे, द्रुत चलना है, बरियान शते प्रश्न इत्तम लोकहिते निप आत्मविद सम्मत पुंसाम स्वतव्यादिश यत्परः। कि महाराज आपके जो प्रश्न है ना, आपने कहा गृह मेधियों को क्या करना चाहिए, जो संसार में फंसा हुआ है उनको, जिनका उपस्थित मृत्यु आ गया उनको क्या करना चाहिए, जिनके जीवन में ये मृत्यु काल उपस्थित हो गया वो कल्याण के लिए क्या मार्ग चुने, किस तरह से साधना करे। तो महाराज आपका जो प्रश्न है ना, ये सारे दुनिया का कल्याण करने वाला है, सबका कल्याण करेगा। इसलिए आत्मवीत सम्मतः, आपका प्रश्न क्या है? आत्मवीत सम्मतः, जो आत्म तत्व को जाना, जिन्हें आत्मा को देखा, जितने हृदय को देखा। काल हम बार बार आपको कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि प्राणायाम करने के बाद प्रत्याहार अपने आप होता है। इस बात को समझ लो, प्राणायाम जितना जोर जोर से करोगे, करने के बाद शांत हो जाओ, अंदर को देखो। अभी हम देख रहे हैं, बोले महाराज जी आप आंख बंद करके क्या देख रहे हैं? बोले कि नंदी महाराज को देख रहे हैं, काला नंदी महाराज का काला मूर्ति हमको दिख रहा है। आंख बंद करते ही वही मूर्ति मेरे सामने, नंदी महाराज मेरे तरफ मुख करके मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूं। तो कब क्या कौन सी मूर्ति आ जाए, उसे हमको देखना बहुत जरूरी है। हमें कोई आपने इच्छा से नहीं करना, आपने इच्छा से करोगे तो वो साधना नहीं होगी, ध्यान दो। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जीवन में ध्यान देकर कथा को सुनिए। परीक्षित महाराज को कहा कि हे महाराज परीक्षित, आपका प्रश्न आत्मविद सम्मत है। आत्मविद शब्द को अच्छी तरह से समझ लेना, जो आत्मा को देखा, जो आत्मा को जाना, जिसके कुंडलिनी जाग गए, जिसके इड़ा पिंगला सुषुम्ना मूलाधार से सारे शक्ति को जगा के जो सहस्रार में ले गए, वही भाग्यशाली है, वही योगी है, वही आत्मविद है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आत्मविद सम्मतः पुंसाम, आत्मविद सम्मतः, ध्यान देना चाहिए कि आत्मविद सम्मतः पुंसाम स्वतव्यादिषु जत्परः। स्वतव्यादिषु, जितने सारे कुछ सुनने योग्य है दुनिया में, कैसे लड़ा जाए, कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे बिजनेस किया जाए, कैसे खेतीबाड़ी किया जाए, साइंटिफिक वे क्या है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं।
बोले जो भी श्रोतव्यादिषु जौ पर, अरे सब कुछ जान लो, जानने के बाद मृत्यु को अगर नहीं जाना, आत्मा को नहीं जाना, सत्य को नहीं जाना, साधना को नहीं जाना, ध्यान को नहीं जाना, फिर सारा जानना बेकार हो जाता है। क्योंकि संसार से तो सबको जाना पड़ेगा। वैज्ञानिक लोगों ने एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत सारे कोशिश किए, हम ईश्वरीय कण को ढूंढ लेंगे, बहुत कोशिश किया, लेकिन ईश्वरीय कण उनको नहीं मिला। ध्यान दीजिए बात को। इसी यही संसार का नियम है कि ईश्वर को हम जानने का कोशिश तो करते हैं, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य नो मेधया न बहुना श्रुतेन, अनेक शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन जिसने तपस्या नहीं किया, जिसने आत्मा को नहीं देखा, जिसने अंदर को नहीं झांका, वो क्या करेगा? उसका सारा संसार बेकार है। पैसा भी कमा ले, आश्रम भी, जैसे मैंने गुरुजी के वहां एक बात से, मैंने गुरुजी के आश्रम से तो धीरे धीरे थोड़ा अलग होता गया। हमारे एक गुरु भाई था, ध्यान दीजिए बात को, उस बात को मेरे मन में बहुत दुख हुआ। वो गुरु भाई क्या कह रहे थे? उनका नाम था शंकरसन बाछाड़। तो गुरु शंकरसन नहीं, संतोष बाछाड़, लेकिन गुरुजी ने उनका नाम दिया शंकरसन कृष्ण दास। तो वो गोसावा कैनिंग के रहने वाले थे, देखने में बहुत सुंदर था और यात्रा में राजा का अभिनय करता था, देखने में बड़ा लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा बहुत सुंदर था। तो एक दिन गुरुजी का मैं इतना स्नेह पात्र था, गुरु भाई लोग कहते हैं कि देखो केशवानंद जो है गुरुजी का कार्बन कॉपी है। गुरुजी जैसे लेक्चर देते हैं, केशवानंद ऐसे ही लेक्चर देते हैं, कार्बन कॉपी एकदम। तो इस बात को लेकर के कई लोगों में चर्चा हुई। तो गुरुजी को मैंने कहा, गुरुजी मुझे कहते कि आपका गुरुजी का कार्बन कॉपी है केशवानंद। बोले मूर्ख, गुरुजी का कार्बन कॉपी होना ही तो जीवन का सौभाग्य है। गुरु जैसे सिखाते हैं ऐसे ही बोलो, आपने बुद्धि मत लगाओ, आपने विचार बुद्धि से जो करोगे उसमें बहुत कुछ गलती होने का संभावना रहता है। लेकिन गुरु, जो गुरु परंपरा से जो शिक्षा आती है उसमें कोई गलती नहीं होती, वो गलत नहीं होते। इसलिए गुरु परंपरा के अनुसार जो भी विद्या तुम्हें प्राप्त हुआ है वही सर्वश्रेष्ठ है। जो मूर्ख ऐसा कहता है उसको कहने दो। कौन है? मैंने नाम बोले, गुरुजी हम नाम नहीं बोलेंगे। बोले तुम अपना साधना करो। गुरुजी का बहुत स्नेह मिला, बहुत ज्यादा। तो इसलिए वो शंकरसन एक दिन बोल रहे थे, मतलब जो संतोष बाछाड़ जिनका नाम था, तो दीक्षा लेने के बाद, अरे खाली घर छोड़ने से भगवान नहीं मिलते, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। परीक्षित महाराज ने घर तो छोड़ा, घर छोड़ दिया, पुत्र को राजा बना दिया, सिंहासन को छोड़ दिया, आप गंगा जी के तट पर बैठ गए, तो भगवान थोड़ी मिल जाएंगे। भगवान तो तभी मिलते हैं जब जिसका हृदय व्याकुल होता है कि हाय क्या करे, प्रभु के पास मुझे पहुंचना है, क्योंकि जन्म से पहले मां के गर्भ में जिसने मुझे रक्षा किया था वो बात उनके दिल में था। तो पिछले पिछले जन्मों का संस्कार जब हमारे साथ आता है, इस बात को ध्यान दीजिए, बहुत ही गहराई से सोचिए। इसीलिए खाली परीक्षित महाराज को एक ही जन्म का ऐसा फल हुआ और सारा सब कुछ भगवान मिल गए। परीक्षित भगवान की कथा सुनते ही वैकुंठ चले। धुंधुकारी भी भगवत कथा गोकर्ण से सुनकर मुक्त होकर चले गए। तो सारे जो श्रोता थे, ध्यान दीजिए, बीच बीच में ये सब प्रश्न आ जाता है। श्रोता बोले कि अरे महाराज ये तो बहुत अच्छी बात है, एक बात आपसे बताना चाहता हूं। आप जो कहते हैं तो सारे आपके कथा तो हमने भी सुना, और ये धुंधुकारी जो पापी था, आपका भाई, बड़ा भाई था, भैया था, वो भी सुना था, तो वो मुक्त हो गए। हम लोग भी तो वैकुंठ जाना चाहते हैं, हम क्यों नहीं जा सकते? ध्यान दीजिए इन बात को। बोले इसलिए तो विष्णु दूतों को बुला लेते हैं, विष्णु दूत जो आए हैं उनको बुला लेते। वो क्या कहते हैं? तो उनको बुलाया गया, बोले आप बोलो। ये लोग कहते हैं कि ये भी वैकुंठ जाना चाहते हैं। जब आप धुंधुकारी को ले जा रहे हैं तो इनको क्यों नहीं ले जा सकते? बोले इन्होंने भागवत तो सुना, लेकिन बीच बीच में छंद पतन हुआ। क्या हुआ? माने कभी मन लगा, कभी नहीं लगा, कभी सुना, कभी नहीं सुना।
हृदय से सुनो। कर्ण रंध्र पथ दिया हृदय मजे प्रवेशिया। कर्ण रंध्र के द्वारा, कर्ण रूप प्याले से जब हम पीते हैं भगवान की कथा, हृदय में प्रवेश करके क्या करता है? बोरिस है सुधा अनुपम, अमृत का वर्षा करती है कथा। ये निश्चित बात है, ये साधुओं ने अनुभव किया, ऋषियों ने अनुभव किया। ये कोई भागवत कथा सुनने के लिए ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहने वाली बात नहीं है। ये भागवत कथा हम हृदय में प्रवेश करके जो दिल से सुनता है, उसके हृदय को अमृत रस से सिंचित कर देता है, परम रस से, आनंद रस से परिपूर्ण कर देता है। सोच लीजिए। इसलिए ये जो प्रकरण आया, इसको हमको ध्यान देकर सुनना है कि महाराज परीक्षित कथा सुन रहे हैं, कथा में अपने सारे चेतनाओं को डुबो दिए और यही कहा कि संसार छोड़ देने से भगवान मिल जाता है। ऐसा नहीं मिलता। ये इसको मैंने ये संकर्षण का बात इसीलिए ले आया। मेरा गुरु भाई था, वो मायापुर, चैतन्य महाप्रभु का जन्मभूमि है मायापुर नवद्वीप। तो वहां नदी पार करते ही एक महाराज का आश्रम था, आश्रम महाराज। जब मेरे गुरुजी यहाँ कॉलेज कर रहे थे, आईओपी, इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलोसॉफी, तो आश्रम महाराज भी गुरुजी के साथ थे। उस समय का इंग्लिश में बीए पास था आश्रम महाराज, तो बहुत बड़े विद्वान थे। तो कहा कि आश्रम का रक्षा करना है। तो ध्यान दीजिए बात को, ये प्रैक्टिकल है जीवन में। तो वो जो संकर्षण था, जिसका नाम था संतोष बाछार, पहले वाला नाम, बाद में गुरु जी से दीक्षा करने के लिए, एक दिन उन्होंने हमको ये मुझे कह रहे थे, अरे केशवानंद महाराज तो बहुत बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, जेसेस क्लब, ऑफिसर्स क्लब और कॉलेज में और आपके वकीलों का बार एसोसिएशन में ना जाने कहां कहां लेक्चर देते हैं। सारा दिल्ली में, चौड़ी बाजार में, मॉडल टाउन में, सेकंड स्टॉपेज में, सारे नैनीताल में, उधर मैनपुरी में, आगरा में, ते इनका तो इतना नाम है। तो गुरुजी ने जैसा किया, एक आश्रम करके तो दिखा देते। पता नहीं मुझे ऐसा शब्द क्यों बोल, तो मैंने उनके तरफ देखा, क्योंकि वहां और बहुत सारे गुरु भाई थे। तो उसने कहा, अरे इतने बड़े बड़े बात बोलते हो, करके तो देखा होगा। ये गुरुजी ने किया, गुरुजी से संभव है, आप लोगों से संभव नहीं है, आप नहीं कर सकते। मैंने कहा ये कैसी बात है। मैंने जीवन में गुरुजी का इतना आशीर्वाद, लोग कहते हैं पंगुंग लंघयते गिरिम, पंगु गिरी मतलब गिरी को, पर्वत को पार कर जाता है। मुकं करति वाचलम, जो बधिर है, जो मुख बंद है, गूंगे हैं, उसको भी बुला देते हैं। तो जब गुरुजी का इतना स्नेह, भोजन करते करते जो अच्छा लगा वो मेरे लिए रख दिया। जब इतना स्नेह आशीर्वाद मिला, अगर वन महाराज स्वरूप सिद्ध महात्मा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मुझे बहुत दुख हुआ कि गुरुजी 82 में जब शरीर छोड़ दिए, तो धीरे धीरे मैंने अपना अलग आश्रम बनाने को गुरु भाइयों को कहा कि देखो आप मुझे दिखाना है। गुरुजी जब तक थे तब तक तो मैंने कुछ नहीं किया, ना करना चाहता था, कभी नहीं करता। गुरुजी होते तो मैं कभी नहीं जाता, लेकिन मैं अपना आश्रम करूंगा, आश्रम बनाऊंगा। और पहले मैंने बक्रेश्वर में एक आश्रम बनाया, नैनीताल में भी बनाया, सब जगह को धीरे धीरे छोड़ते गए। बारासात में भी बनाया, उसको भी छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे कलकत्ता में लिया, फिर वृंदावन में जमीन लिया। वृंदावन में ये शांति बाबू साथ में पहले आए थे मेरे साथ, एक गुरु भाई, वो भी चले गए संसार छोड़ के, प्रफुल्ल प्रभु नाम था। इसीलिए मनुष्य को इस तरह का दुख देकर बोलना कि कोई नहीं कर सकता, गुरुजी ही कर सकते हैं, तो वन महाराज तो सिद्ध महात्मा थे, वो तो कर सकते हैं, लेकिन हम भी कम थोड़ी है। भगवान के आशीर्वाद से मेरा जन्म हुआ है, मेरे मां को शिव जी ने स्वयं दिया था, तो मैं भगवान कुछ नहीं कर सकता। अगर जिसका आत्मविश्वास नहीं रहा साधना में, जीवन में, तपस्या में, वो कुछ नहीं कर सकता। पूर्ण विश्वास करो कि मुझसे सब कुछ हो सकता है। और ये सब जो कुछ बनाया, क्योंकि इतने गरीब दरिद्र परिवार में जन्म हुआ था, ये जो कुछ भी बनाया ना जाने कितने कष्ट किया।
हमारे मदनलाल जी के ट्रॉली से ला करके मिट्टी डाल देते थे। उनका जो लड़का छोटा अजय, एक लड़का तो बैंक मैनेजर है, एक वो मिट्टी डाल देते थे पास में। वो मिट्टी को सब मैं खींच खींच के, ये जो आप बैठे हुए ना, या मैंने अपने हाथ से मिट्टी को खींच के डाला। ये सब जानते हैं मैंने कितना परिश्रम किया। इतना परिश्रम करके ये वृंदावन का आश्रम को बनाया, सारा परिश्रम लगा दिया। और उस समय मेरा शुगर भी 94 में हो गया, और उसके बाद भी मैंने इतना परिश्रम करके इस आश्रम को बनाया। तो आश्रम को परिश्रम तो करना ही होता है, 2 पैसा बचेगा तो और एक कम हो जाएगा, इसीलिए बहुत परिश्रम किया। सोच लीजिए, यही जीवन है। जीवन में सबको आगे बढ़ना है। चरई बेटी, वेद यही कहता है आगे बढ़ो, कभी पीछे मत देखो। जो हो गया, इतने गरीब परिवार में जन्म हुआ, तो इतने करोड़ों का संपत्ति जो आप मेरे पास है, मैं कभी नहीं सोचता कि मेरा है, कभी नहीं सोचा। इसलिए मैंने इतने साल पहले हमारा समाधि मंदिर को बना लिया। पता नहीं कब मर जाए भैया, पैसा है, जल्दी जल्दी समाधि मंदिर बना दो, मूर्ति बना के रख दो, उसी में कम से कम शरीर वृंदावन में रहे, कहीं भी मृत्यु हो, कम से कम शिष्यों को मालूम होना चाहिए कि गुरुजी ने अपने समाधि मंदिर बना रखा है, वहीं समाधि देना है। क्यों? क्योंकि मुझे ये जो इतना परिश्रम करके इतना आश्रम, इतना प्रतिष्ठान, इतना सब कुछ बनाया, इतने करोड़ों के गेस्ट हाउस, और सुंदरबन में भी गेस्ट हाउस, और ये जो आश्रम और कलकत्ता में सब कुछ, जो इतने सारे पैसे मेरे पास आए, ज्यादातर मेरे परिश्रम का पैसा है। मैंने किसी से भिक्षा बहुत कम लिए, कभी किसी ने दिया, कभी किसी ने कहा तो उसको वापिस दे दिया। किसी ने पैसा दिया, बोले कि हमको पैसा नहीं देना है, हमको घर नहीं लेना है, पैसा दे दो, हम ले लो। हम खुशी से दे देते हैं, जो पैसा दिया ले लो, भागो तुम, बिल्कुल मेरे सामने नहीं आना। हम ऐसे हैं, थोड़ा उल्टा टाइप का साधु है। भागो पैसे लेके, मेरे सामने नहीं आना, तुम्हारा पैसा कभी नहीं चाहिए। मेरे जीवन में पैसे की क्या कमी है? वो तो मैंने कमाया, नहीं किया। किसी ने 10,000 दिया, 5,000 दिया, 2,000 दिया, 50,000 दिया, कभी किसी ने 1 लाख भी दिया, कई लोगों ने 1 लाख भी दिया, जिन लोगों ने। लेकिन मेरा पैसा बहुत खराब भी हो गया, बहुत नष्ट हो गया। डिमोनेटाइजेशन जब हुआ तो उसी समय मेरा 30 लाख रुपया खराब हो गया। एक आदमी मुझसे 30 लाख रुपया लेके भाग गया बांग्लादेश, उसको पता नहीं है। तो मैंने कहा जो शायद उसके पास मेरा ऋण था, इसलिए ये ले गया, चलने दो। तो जीवन में हमेशा जो भी कुछ होता है अच्छाई के लिए होता है, इन बातों का विश्वास करो। जो भी कुछ होता है, ये विश्वास जो नहीं करेगा वो साधु नहीं हो सकता। जो साधु तपस्या नहीं करेगा, उसका आश्रम भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। उसका जीवन, उसका आश्रम, उसके प्रवाह, उसकी धारा, उसकी ज्ञान, उसके धारा, उनके शिष्य परंपराएं, ये सब नहीं टिकते। तो इसलिए तपस्या ही जीवन का मूल उद्देश्य है। जो अपने को तपाएगा, रोज चित्त से ध्यान करेगा, साधना करेगा, उसी का कल्याण होगा। ध्यान दीजिए। तो इसलिए आत्मविद सम्मता, परीक्षित ने जो प्रश्न किया वो आत्मविद सम्मता। इतना सुंदर प्रश्न सबके दिल से नहीं आता। हम लोग प्रश्न करते हैं, कुछ कह देते हैं, कुछ पूछ लेते हैं, लेकिन हमारे सामने प्रश्न करने का हिम्मत भी नहीं होता। हम टेलीविजन में लेक्चर देते हो, कहते हैं कि हम जो कथा करते हैं, अगर तुम्हारा योग्यता है तो मेरे पास जो कुर्सी है, ये कुर्सी तुम्हारे लिए है। शास्त्रार्थ करने का सामर्थ्य हो तो यहां आ जाओ, यहां बैठ जाओ, देख लेते हैं तुमको। क्योंकि बचपन से मैंने साधना किया, बचपन से ज्ञान प्राप्त किया, और ये शास्त्र कहता है कि श्रुति मूले न पश्यन्ति, तो ये श्रौत पंथा मैंने जीवन में अपना प्रयोग किया। ये चैलेंज करके मैं प्रचार करता था। भागवत में चैलेंज शब्द नहीं आना चाहिए, लेकिन ये वास्तव है। मैंने जीवन में ऐसे प्रचार किया, आगरा में कितने बड़े बड़े से भूमानंद का नाम आपने ऋषिकेश में देखा, भूमानंद जी, भूमानंद, कल्याणानंद, चिन्मयानंद, जो बीजेपी के मंत्री भी हुए थे, इन सब के साथ मेरा लेक्चर होता रहा। स्वामी चिन्मयानंद के साथ, भूमानंद के साथ, सारे भारतवर्ष में वेदों के ऊपर, आर्य समाजी में लेक्चर होता रहा। इसलिए मैंने जीवन में ये सब प्रैक्टिकल में देखा कि जीवन में कुछ नहीं है, सारा झूठ है। जो भी लेक्चर दिया वो बेकार है। बोले क्यों? बोले उसमें जो 2 शब्द अगर किसी ने ले लिया तो भाग्यशाली है, नहीं लिया तो मेरा लेक्चर बेकार चला गया।
जैसे आप लोग कथा में आए हुए हैं, कथा में जो आप कुछ लेंगे तो मेरा जीवन धन्य है, मेरा परिश्रम सार्थक है, मेरा इतना सुख करने का जो कोशिश है। सुबह कथा सुनाते हैं, शाम को मेडिटेशन कराते हैं। मेडिटेशन, एक्चुअल मेडिटेशन, योग विद्या का मेडिटेशन जो शाम को कराते हैं, जो करेगा वो जीवन में भगवान को प्राप्त करेगा। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा चैलेंज है, जो योग विद्या को प्राप्त करेगा। क्योंकि ये योग के बारे में यही व्याख्या हो रहा है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ये योग के बारे में ही कहते हैं, श्रोतव्यादि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यात्म तत्तम गृहेषु गृहमेधिनाम। क्या श्लोक बोले? श्रुतव्यादिनी राजेंद्र, हे राजेंद्र, हे परीक्षित महाराज, हे राजेंद्र, ये जो कथा तुम सुन रहे हो, श्रुतव्यादिनी राजेंद्र, मनुष्य के लिए निर्णाम माने सारे मनुष्यों के लिए सुनने का विषय बहुत है। कुत्ता कैसे पाला जाता है, कुत्ते का साथ कैसे दोस्ती किया जाता है, चूहे को कैसे अपने बस में रखा, ये सभी सीखा। आज देखते हैं ना, आज आप लोग देखते हैं कुत्ते को कैसे पालते हैं, बंदर को कैसे पालते हैं। अरे ये सभी साथ जानने का योग्य है, सुनने का योग्य है। सुनते हैं लोग, देखते हैं लोग। और श्रुतव्यादि निराम संति कैसे पुत्र को पाला जाए। लेकिन आजकल पुत्र को पालेगा कैसे? वो तो मां के गर्भ से इतना चालाक होके निकलता है, पैदा होते ही उसको मोबाइल दो तभी वो खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। पैदा होते ही उसको मोबाइल चाहिए। दुनिया में आप लोग यही सब, दुनिया कली युग का यही प्रभाव है। सबसे बड़ा कली का प्रभाव तो यही है, ये शराब पीना, अन्याय करना और बच्चों को मोबाइल देना, बच्चों का जीवन को बिगाड़ना, उनके जीवन में गलत शिक्षा के द्वारा संचालित करना। ध्यान दीजिए बात को। इसीलिए बच्चे को कैसे पाला जाए? बोले महाराज आप भी बोलते हैं, बहुत से साधु बोलते हैं कि बच्चों को मोबाइल मत दो, लेकिन मोबाइल लिए बिना वो खाता नहीं, वो सोता नहीं, वो मानता नहीं। क्या करे? वो चिल्लाएगा, हाथ से ले लेगा तो चिल्लाएगा। सोचिए बात को, मोबाइल के बिना उसका जीवन नहीं चल रहा है, तो आप क्या करेंगे? इस संसार में ऐसे बहुत कुछ है जो हम जानना चाहते, सुनना चाहते, कि ऐसा कोई मिराकल हो जाए कि मेरा बच्चे का मोबाइल का जो एडिक्ट हो गया है वो छूट जाए। मैंने जीवन में एस्ट्रोलॉजी करते करते लाखों जीवन को देखा है, हजारों लोगों से मिला है, इसलिए मेरा जीवन प्रैक्टिकल है। आपने जीवन 100 साल जी के जितना ज्ञान प्राप्त किया, उतना ज्ञान तो मैं 30-40 साल के जीवन में प्राप्त कर लिया। कैसे? बोले क्योंकि सारे लोगों का जीवन मुझे स्टडी करना पड़ता है। सभी लोग जो भी आते हैं उसके बारे में हमको स्टडी करना पड़ता है। इसीलिए सोच लीजिए, जितना उम्र होता है उतना एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ा, दुनिया को देखा, कई प्रकार से देखा। तो महाराज परीक्षित के सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे महाराज, मनुष्य का बहुत कुछ सुनने योग्य बात तो है, लेकिन अपश्यत आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। सुनता तो बहुत कुछ है, लेकिन ये आत्मतत्व को सुनना नहीं चाहते। कौन? बोले जो गृह में आसक्त है, घर में आसक्त है, पुत्र में, कन्या में, पैसे में, संसार में, सुख सुविधाओं में, भोग वासनाओं में जो आसक्त है ना, वो कभी सुनेगा नहीं। आसक्ति ही उसका सबसे बड़ा प्रतिबंधक है। मोह आसक्ति उसको ऐसे फंसाया हुआ है, उससे कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी चेष्टा करें, कितना भी जीवन को उसमें लगाए, खपाए, वो जीवन ठीक नहीं होता, वो सारा गड़बड़ है। क्यों? बोले गृह के बंधन में ऐसे फंसा हुआ है। शायद इधर भी होता होगा, बंगाल में तो हमने बचपन में देखा कि एक खूंटा गाड़ के उसमें रस्सी बांध के लाइन से बेल को बांध दिया जाता है और बेल को घुमाया जाता है। क्यों? धान निकालने के लिए। धान का मलन मलते हैं। जब धान का मलन मला जाता है तो नई खूंटी के साथ रस्सी बंधा हुआ है, मोटा रस्सी, उसमें गले में बांध दिया जाता है। ये संसार भी ऐसा ही है। संसार के एक नई खूंटी है, उस खूंटी के साथ सारे बेल की तरफ बंधे हुए हैं, दिन रात घूम रहे हैं, दिन रात इसी संसार को लेकर के घूम रहे। पत्नी भी घूम रही है, पति भी घूम रहे हैं, पुत्र भी घूम रहा है,
बाबा दादा परदादा सारे संसार के लोग घूम रहे हैं। संसार को केंद्र करके, संसार ही उसका तप है, संसार ही जप है, संसार ही ध्यान में है। गृहेषु गृहमेधि नाम, एक गृहमेधि है। गृहस्थ को 3 हिस्से में बांटा गया, गृहव्रती और गृहस्थ और गृहमेधी। ध्यान दीजिए, 3 गृहस्थ लोग 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए, हम पूछते हैं तो आपको याद नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? मन में बात को घुसाते नहीं है। गृहमेधी, मेधी का मतलब होता है जो एक खोटा में रस्सी बांध के उसके चारों तरफ, जैसे बेल को आंखों में पट्टी बांध के सरसों का तेल निकालने के लिए घुमाया जाता है। आजकल तो ऐसा होता नहीं है, आजकल मशीन से निकलता है। लेकिन यही संसार में हम लोग बेल की तरह घूमते हैं, निरंतर घूमते रहते हैं। इसलिए गृहमेधी, एक तो हुआ गृहमेधी जो गृह में घूमता रहता है, उसके अलावा कुछ सोचता नहीं है। धर्म क्या है? आप लोग आए हैं कथा सुनने के लिए, बंगाल से इतना पैसा खर्च करके आप लोग आए कि गुरुजी की कथा सुनेंगे। लेकिन कुछ लोग सब कुछ जानते हुए भी नहीं आएगा कथा में। क्यों? उसको वो जानता, अरे ये सब बेकार की बात है। बेकार की बात छोड़ो, दुनिया कुछ भी कहे, अपने घर संसार छोड़ के क्या है, उसी को लेके ही चलना है। अपने परिवार को बढ़ाओ, अपना बच्चा पैदा करो, उनको लालन पालन करो, पढ़ाओ लिखाओ, उनका नौकरी मिल जाए, वो लाखों रुपया कमाने का यंत्र बन जाए। इसी में दुनिया फंसा हुआ है। ध्यान दीजिए, तो ये देखा गया कि संसार में गृहमेधी, ये सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इसका व्याख्या ऋषियों ने किया। गृहमेधी बन करके घूम रहा है। इन लोगों का चेतना का कभी भी विकास नहीं होता, इनकी भावना कभी सुंदर नहीं होती, इनका मन कभी पवित्र नहीं होता। इसलिए एक तो गृहमेधी और एक हो गया गृहव्रती, जो गृह को व्रत बना लिया। गृह के लिए ठाकुर जी के मंदिर में जाएगा, वो गृह के मंगल के लिए ही प्रार्थना करेगा, पूजा करेगा, फूल चढ़ाएगा, बांकी बिहारी जाएगा, कुछ भी करेगा। बांकी बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, वृंदावन के सारे लीलास्थल जहां भी जाएगा, वो ठाकुर जी से संसार का मंगल के लिए, पैसा चाहिए, संसार चाहिए, पुत्र चाहिए, ये बहुत कुछ चाहिए, वही उसी सब के लिए जाता है। उसको कहते हैं गृहव्रती। वो गृह ही उसका व्रत है। वो गृह व्रत, गृह के लिए व्रत करता है, गृह के लिए पूजा करता है, गृह के लिए सब कुछ करता है। और एक होता है गृहस्थ। गृहस्थ कौन है? बोले गृह तो है भाई, संसार में जब घुस गए तो संसार तो है, लेकिन मैं तो भगवान का हूं। ये घर भी भगवान का है, पत्नी पुत्र जो भी कुछ पैसा घर मकान जो भी मिला, ये भगवान का है, मेरा नहीं है। इसलिए मुझे भगवान का भजन करते हुए संसार का लालन पालन सब कुछ करना होगा। ये संसार का जब मेरे ऊपर दायित्व है, तो दायित्व का पालन तो मैं करूंगा, लेकिन भगवान का भजन कभी नहीं भूलूंगा। ये प्रश्न आता है, ध्यान दीजिए। इसलिए निद्रयारियते नक्तम व्यावायन जवावयः दिवाचार्थ हया राजन कुटुंब भरणेन वा। हे राजन, हे महाराज, निद्रा काल में क्या होता है? निद्रयारियते नक्तम, रात को क्या करते हैं? बोले निद्रा में और सांसारिक सुख भोगों में निद्रा काल चला जाता है। और दिवा काल में क्या होता है? शरीर तैयार हो जाता है, आप काम करना है, क्योंकि कुटुंब भरणेन वा, कुटुंब जन जो घर के परिवार के लोग हैं, उनका भरण पोषण लालन पालन करने के लिए पैसा चाहिए, ये चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, सब कुछ चाहिए। जीवन में जीने के लिए ये सब जरूरत भी है, माना भी नहीं कर सकते, लेकिन उसमें से जो सब कुछ समय निकाल करके भगवान का भजन करता है वो गृहस्थ है। तो गृहस्थ मतलब केवल शादी करके घर संसार बसा लिया तो गृहस्थ नहीं हुआ। जो भजन करते हुए भगवान को बीच में बैठा दिया कि संसार सब कुछ है नहीं, भगवान ही सब कुछ है, ये सब संसार में हम आए हैं तो ये कर्तव्य है, कर्तव्य कर्म करना है, लेकिन भगवान को नहीं भूलना है, वो गृहस्थ है।
जो संसार के मंगल के लिए सारा काम करता है वो गृहव्रत है। जो संसार में ही फंसा हुआ है, कोई मांगलिक कार्य नहीं करता, वो गृह मेधी है। ध्यान दीजिए, ये सब प्रकरण भागवत में कहते, इसलिए कहते निद्रया रियते न क्रम्यवायन जपवय दिवाचार्थया राजन कुनम वरणेन वा। तो देहात्मत्त कलत्रादि, देह, पुत्र, कलत्र, पत्नी, संसार जो भी है, उसी में मन फंसा हुआ होने के कारण भगवान जो हमारा प्रिय है, आत्मा है, सखा है, तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्ति तस्तव्य स्मर्तव्यच्छता भयम। एकदम इतना ऐसा शब्द बोले, यदि भय से मुक्त होना चाहते हो, मृत्यु का भय। एक शब्द हम लोग साधारणतः बोलते रहते हैं, जो डर गया सो मर गया। अरे तो सपने में डरते हो, क्यों डरते हो? बोले मन में डर बसा हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड में डर बसा हुआ है, तो सपने में डरते हो, इसका ये डर नहीं है। सपने में भूत देखा, प्रेत देखा, कोई दुश्मन को देखा, कुछ भी देखा, मरते समय सपने में देखता है, कोई आगे भागता है, कोई आगे पकड़ता है, कोई कुछ करता है, भूत प्रेत को देखता है, भागता रहता है। ये क्या है? ये ज्ञान के अभाव के कारण होता है। जिसका ज्ञान दृढ़ होता है वो संसार के किसी भी स्थिति में, चाहे सपने में भी हो, वो कभी डरेगा नहीं, कभी नहीं डरेगा। सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने के लिए हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए। सोते हुए अगर ध्यान होता है तो जानो तुम्हारा जीवन ठीक हो गया, चंद आ गया। सोते सोते कुंभक करके, केशवानंद सोते सोते कुंभक करके सो गया, कितना देर रहा पता नहीं। जब सांस छोड़े तब देखा कि आंख खुल गई, मतलब नींद खुल गई। बोले क्या हुआ? मैं कैसे कुंभक करके था, लेकिन कुंभक क्यों किया था हमें मालूम नहीं है, वो अपने आप होता है, क्योंकि वो पिछले जन्म का संस्कार है। वही संस्कार हमको कराता है। सब कुछ हम स्वयं करते ऐसा नहीं है, भगवान अंदर से कंट्रोल करता है। इस पिछले जन्म के संस्कार होने के कारण यही स्वप्न में भी ध्यान करते हैं और कुंभक करके भी ध्यान करते हैं, सोते सोते ध्यान करते हैं। सपने में किसी भी स्थिति में डरते नहीं है। जो डर को जीत लिया, भागवत कथा उसके जीवन में सफल होगा, जो कभी डरेगा नहीं। इसलिए डरना नहीं है, डर से मुक्त हो जाओ, भय से मुक्त हो जाओ। भय मुक्त जीवन जीने के लिए भागवत सुनो और भगवत कथा को हृदय में विचार करते रहो, अपने आप डर चला जाएगा। भागवत कथा को सुनोगे गहराई से मन में, तो सारे जितने कीड़े मकोड़े, डर वगैरह, जो भी कुछ आसक्ति, विषय तृष्णा, भोग प्रवृत्तियां, ये सारे निकल जाएंगे। अपने आप विचार करिए। इसलिए कहते तस्माद भारत वर्तमान भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्यो इच्छता भयम। बोले भगवान क्या है? बोले श्रोतव्य, श्रवण योग्य है, भगवान की कथा सुनो। कीर्तितव्य, उनका कथा कीर्तन करो, और स्मर्तव्य, स्मरण करो। बोले क्यों करें? इससे क्या होगा? बोले इच्छताम अभयम, यदि तुम अभय चाहते हो, भय मुक्त होना चाहते हो, तो तुम्हें भगवान का ही कथा सुनना है, बोलना है, स्मरण करना है, ध्यान करना है, उनके चरित्रों का लीला श्रवण करना है, भागवत सुनना है। कौन कहते हैं? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुखदेव की कथा सुन रहे हैं। एतावान शंख जगाभ्यम सधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परपुंसवन्ते नारायण स्मृति। जो मनुष्य ये शंख योग, शंख माने, शंख का अर्थ होता है क्या है? शंख माने क्या है? सुना है? शंख योग है ना, गीता में शंख योग है। शंख माने क्या है? शंख माने क्या है? यही तो बात है, छोटी छोटी बातों को भी हम नहीं जानते। शंख माने ज्ञान।
ये शंख योगाभ्याम माने ज्ञान योग। इसलिए बार बार हम कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करे बिना जीवन में ना भजन हो सकता, ना तपस्या हो सकता है, ना भगवान को पा सकता है। शंख शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। तो ज्ञान दो प्रकार का, शंख दो प्रकार का है, निरीश्वर शंख और शेषर शंख। माने एक शंख ज्ञान है, ईश्वर नहीं है, सब अनंत से जुड़ा हुआ है, इसलिए निरीश्वर शंख है, निरीश्वर। और कपिल, भगवान कपिल ने जो शंख ज्ञान दिया है वो शेषर शंख है, और माने ईश्वर है लेकिन वो भी ज्ञान है। तो ज्ञान एक ईश्वर को ना मानने वाला ज्ञान और ईश्वर को मानने वाला ज्ञान। ना मानने वाला जो मनुष्य होता है वो भी संसार में है। कितने सारे लोग भगवान को नहीं मानते। अरे मानने से क्या होता है, भगवान को मानकर ज्यादा दुखी हो रहा है लोग, भगवान को ना मानने से ही अच्छा होता है, और ये जो मानने वाले हैं उनको ज्यादा कष्ट होता है। हम क्यों माने भाई भगवान को, ये भी बात है, इसका हम व्याख्या करते हैं। टेलीविजन में होता तो इसी बात पर आज का लेक्चर खत्म कर देते कि क्यों ऐसा होता है, क्यों होता है, इसका जवाब होना है, कोई कारण होगा ना क्यों ऐसा होता है। अगर ज्ञान में कोई संदेह रह गया तो ज्ञान मिथ्या है। जिस ज्ञान में कोई संदेह रह गया, संदेहात्मा विनश्यति, भगवान कहते हैं जिस ज्ञान में कोई संदेह रह गया वो ज्ञान मिथ्या है, वो विनाश प्राप्त होता है। इसलिए ये देखिए, शंख योगाभ्याम, योग का काल मैंने कहा कि 8 अंग है, हमेशा याद करना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये बात को मन में, आप सुबह 3 बजे परिक्रमा करने गए, कितने बार मन में इसको कितने बार रटे कि ये 8 अंग है योग का, हम जो ये परिक्रमा कर रहे हैं, ये हरेर क्षेत्रानुसर्पणे। ये जो महाराज है कौन, भागवत में वहां अनुसर्पणे, हरि का क्षेत्र भ्रमण करना प्यार का यही धर्म है। और हाथ का मार्जनादिशु, यह हमारे पारुल बाग माँ ये कह रहे थे गुरुजी हमने सुबह से सारा सब कुछ पोछा लगाया, झाड़ू लगाया, मन से बहुत अच्छा लगा, बहुत सुबह उठता हूं तो क्या करना था। तो ये मार्जनादिशु, भगवान के मंदिर का मार्जन करना, इससे भी जीव का कल्याण होता है। लेकिन भाव तो हो, भाव से करोगे तो फल मिलेगा, और विरक्ति भाव से, अश्रद्धा से करोगे तो फल नहीं मिलेगा। इसलिए भगवत कथा, भगवत चिंतन करते हुए करो। ये बार बार मैंने कहा है कि मायापुर में मंदिर साफ करते थे हम, योगपीठ मंदिर में सबको उठने नहीं देता, तो मैं साफ करता था, तो पीछे से गुरुजी के गुरु भाई थे, वो आगे कहते हैं काम हो रहा है कि सेवा हो रहा है। जो भगवान का नाम छोड़ के कर्म में लगा रहेगा वो कर्म होगा, काम होगा, उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। और जो भगवान का नाम लेते हुए सारे कर्मों को करेंगे, योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ होकर कर्म करेगा वो मुक्ति को प्राप्त करेगा। ध्यान दीजिएगा, तो ये जीवन में बहुत जरूरी है। प्रायरो मुनयो राजन निवृत्त विदिशेदतः नैर्गुणस्तरमन्ते स्म गुणानुकथने हरि। ये महाराज ये बहुत बड़ी बात है। इस स्कंद को, दूसरे स्कंद में जो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इसको जान लेने से जीवन में और कुछ जानने योग्य बात नहीं है। इसमें सारा योग विद्या दिया हुआ है। द्वितीय स्कंद में योगों के सारे रहस्य कहा गया। योग का विचार प्राय न गुणायो, निवृत्ति व मार्ग को पाने के लिए अंत नान्ते नारायण स्मृति। इतना योग करो, इतना मंत्र जप करो, इतना ध्यान करो, अपने आप मन बोल देगा कि अरे मेरा कोई मृत्यु नहीं है, मेरा कोई दुख नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ना कोई। हम लोग तो गाते हैं, जिनका गला जितना अच्छा है, जितने प्यार से गाते हैं, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ना कोई, प्यार से गाते हैं तो हमको अच्छा लगता है।
लेकिन मीराबाई जिस भाव से गाया था वो भाव तुम्हारे अंदर थोड़ी आएगा। वो किस भाव से उसके अंदर ये गाना, ये भजन, ये कीर्तन कि मेरे तो गिरिधर गोपाल, वो कितने रोए, कितने भगवान के लिए व्याकुल हुए, कितने आंसू बहाए, और तभी उनके कंठ से गाना निकला, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो ना कोई नहीं है। इसलिए ये कहा गया प्राय न मुनि राजन निवृत्त विदिशेदतः। भजन गाओगे थोड़ा।